ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहे हैं गांधी जी को मारने वाले हत्यारे बोल रहे हैं। ये उनकी आवाज है। ये वो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हाँ, पर अभी तक क्या होता था कि लोग अपने मन की बात कहते थे और आम जनता सुनती थी, लेकिन इस सड़क पर आम जन अपनी बात कह रही है और राहुल जी सुनने का काम कर रहे हैं, उस पे काम करने का काम कर रहे हैं। संसद के अंदर सांसदों का निलंबन कर दिया जाएगा। तो देखिए ये क्या था, ये क्या था? ईडी सीबीआई भेजकर जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। दो शहादतें दी हैं, तो गांधी परिवार देना जानता है, लेना नहीं जानता। देश को बनाना जानता है, बेचना नहीं जानता। तो इसीलिए आम जन जो है वो राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप जैसे पत्रकार इस भारत जोड़ो यात्रा को दिखाने आए, हमारी आवाज़ को उठाने का काम करें। नेशनल मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, आज वो कहाँ है? कहाँ है वो बड़े बड़े चैनल? इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है देश को जोड़ने के लिए, लेकिन वो आम जन कहाँ है? सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर रंगों के नाम पे राजनीति हुई, खान पान के नाम पे राजनीति हुई, पोशाक के नाम पर राजनीति हुई। तो मेरी एग्जिस्टेंस, अल्पसंख्यक की एग्जिस्टेंस पे और तानाशाही जो रवैया है वो इस सरकार का हमें देखने को मिला है। तो देखिए, इस डर और इस भय से हमें लोगों को निकालना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। मेरे साथ आरफा खानम जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, भारी हुजूम आप देख सकते हैं साथ में है, और अब यहाँ से इंडिया गेट की तरफ कूच करने वाले हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं? दिल्ली कूच कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, कितना असर दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है, आम जन, बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं, तमाम इस यात्रा से जुड़ रहा है और राहुल जी से अपने मन की बात कह रहा है। यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि लोग अपने मन की बात कहते थे और आम जनता सुनती थी, लेकिन इस सड़क पर आम जन अपनी बात कह रही है और राहुल जी सुनने का काम कर रहे हैं, उस पर काम करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये लगातार ये जो भीड़, हुजूम जो आप देख रहे हैं, सिर्फ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाना है। 3570 किलोमीटर की इस यात्रा को आज दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में भी इसी तरीके से इस यात्रा का जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ है, तो क्योंकि राजधानी है, देश का दिल है, इस दिल ने भी बाहें खोल करके राहुल जी का स्वागत किया है। ये बड़ी बात है। और आने वाले समय में देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में अगर आप ये कहेंगे कि ये वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रहा, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये तो भारत जोड़ने की यात्रा है। यही तो सवाल है मैम कि भारत कहाँ से टूटा हुआ है? भारत जोड़ने निकले, पहले से ही भारत एक है। नफरत और डर, जैसे भाई ने कहा, नफरत और डर, जिस तरीके से बीते 8 सालों में देश को तोड़ने का, नफरत फैलाने का, एक डर का माहौल बनाने का काम किया है। मैं आपसे पूछती हूँ, हम सड़क पर थे, सड़क से आम जन की आवाज, बेसिक महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से अपने चरम पर है, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपया गिर गया, तानाशाही, अगर आप बोलेंगे तो आपका डिटेंशन कर दिया जाएगा, संसद के अंदर सांसदों का निलंबन कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये क्या था, ये क्या था? ईडी सीबीआई भेजकर जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। जिस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए गए इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। हाल ही में मनसुख मांडविया जी ने जिस तरीके से पत्र लिखा, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए क्यों जरूरत पड़ रही है भारत जोड़ो यात्रा? कांग्रेस तो खत्म हो गई, आपके मुताबिक कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, तो फिर क्या जरूरत है? हेल्थ गाइडलाइंस के हिसाब से कि देखो, उसकी हमें जो है पहले से ही सुरक्षा बरतनी चाहिए। देखिए, संसद के अंदर संसद चल रही है और मैं पूछती हूँ, 800 से ज्यादा सांसद हैं, उसके अलावा एमएलए, एमपीज जो लगातार वहाँ पर आते हैं, उनके साथ 2-4 लोग भी आते हैं, वहाँ का स्टाफ है, तो लोगों को मिलाकर के 10-11 हज़ार वहाँ पे लोग संसद के अंदर डेली जो है वो आवाजाही है। ठीक है, मार्केटें खुली हैं, करोल बाग खुला है, सरोजनी नगर खुला है, लाजपत नगर खुला है, मार्केटें खुली हैं। कोई एडवाइजरी, हमने कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन किसी तरीके की है? आप बताइए कि हमने उसका पालन नहीं किया। लेकिन इस यात्रा को रोकने की हथकंडे, आपको पता है, दिल्ली पहुंच चुके। दिल्ली बहुत कुछ तय करती है और तय करेंगे, यहाँ पे बैठकर तय करेंगे, दिल्ली तय करेगी। पर मैडम, जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हर बार अपने आप को लॉन्च करते हैं, फिर से रीलॉन्च किया है, लेकिन फेल हो जाते हैं। देखिए, यहाँ लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी तरीके की, राहुल गांधी जी तो पहले से ही ब्रांड है, वो परिवार 137 साल पुरानी पार्टी है और इसका एक एक व्यक्ति ब्रांड है।
इसको ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। पागल है, गांधी परिवार के लिए पब्लिक पागल है। आप बच्चा अगर इस गांधी परिवार का अगर सड़क पे आ जाए तो आप देखिएगा ये जो हुजूम देख रहे हैं इसी तरीके से भागेगा। प्यार है क्योंकि गांधी परिवार ने देना सीखा है, 2-2 शहादतें दी हैं, तो गांधी परिवार देना जानता है, लेना नहीं जानता। देश को बनाना जानता है, बेचना नहीं जानता। तो इसीलिए आम जन जो है वो राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर दिखावा है। आप देखोगे कि जहाँ चुनाव होता है कांग्रेस खत्म होती चली जा रही है। बोल कौन रहा है ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहे हैं गांधी जी को मारने वाले हत्यारे बोल रहे हैं। ये उनकी आवाज है, ये वो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी किसी कंट्री के आगे झुकी नहीं। सन 71 की लड़ाई में 1 लाख मिलिट्री लेके आए, 2 भागों में पाकिस्तान को कांग्रेस पार्टी ने बांटा है। ठीक है, हम लोग नहीं डरते किसी से। आप लोग नहीं डरते। कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी मिलिट्री, कोई नहीं डरता। कोई मिलिट्री हमारा देश का नहीं डरता। मिलिट्री मजबूत हमने उस टाइम से हुआ है, 71 से ही हो गया। सन 71 से ही मिलिट्री हमारी मजबूत हुई है। और जो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़, अरे भाई साहब ये तो सिर्फ बहलावा है। करके दिखाओ कुछ। 71 में तो दिखा दिया करके हमने 71 में करके दिखा दिया। चाइना के साथ करके दिखाओ। क्या किस तरीके का क्या 71 में करके जिस तरीके से दिखाया, 2 भागों में बांट दिया पाकिस्तान को। सिर्फ डराने से जरूरत नहीं चलेगी। आप हमें डर दिखाते हैं 25 चाइना की, पाकिस्तान की। ये सब डर मत दिखाओ हम लोगों को। हम लोग बड़े मजबूत हैं पहले से। चलते चलते बात करते हैं, आगे बढ़ो। अब जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है तो आप देखेंगे हुजूम तो है, लोग साथ में भी हैं, लेकिन वो जो राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है, रीलॉन्चिंग वाली बात कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद पता नहीं है, कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना है। कभी यात्रा पे निकल जाते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी किसी तरीके का बयान दे देते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जी को कंफ्यूज बताने वाले खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस यात्रा को रोका कैसे जाए। जिस तरीके से ये आम जन सैलाब उमड़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। क्योंकि अभी कुछ नहीं मिला था। कभी टी शर्ट को लेकर, कभी राहुल गांधी जी की दाढ़ी को लेकर, कभी कह देते हैं कि कोई एमएलए जो है वो राहुल गांधी जी के जूते बांध रहा है। तो इस तरीके की बातें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 3570 किलोमीटर की यात्रा आप समझ रहे हैं कि हर रोज चलना, ये जो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। मैं राजस्थान से जुड़ी थी, राजस्थान से राहुल गांधी जी के पास अपने मुद्दे को लेकर गई, अपने ओखला शाहीन बाग के मुद्दों को लेकर गई। आपको याद होगा कि जिस तरीके से शाहीन बाग में 101 दिन तक मेरी बहनें बैठी थी, हम लोग बैठे थे सड़क पर, क्या हुआ उनका? कहाँ गई वो लीडरशिप? कहाँ गई वो जो बहनें जो 101 दिन तक सड़क पर बैठी थी, उनका फिर हुआ क्या? तो देखिए, राजनीतिक महिलाओं का सशक्तिकरण करने की जरूरत है। इसको लेकर के राहुल जी से मैंने अपने मन की बात कही, मेरे नेता ने सुनी। जैसे आपने अपने मुद्दे लेकर गई, आपके जो भी मुद्दे थे वो वहाँ पर लेकर गई। बहुत सारे लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं, कहा जा रहा है ये दिखावा, लेकिन राहुल गांधी उसको लेकर कितना चिंतित है, कितना मतलब जागरूक है उसको लेकर? आप मैं वही बता रही हूँ कि मेरी जब बात हुई तो मेरे नेता ने मुझे सुना और समझा, बड़ी संजीदगी से सुना, और उसके बाद मुझे आश्वासन, मुझे भरोसा दिलाया कि इस यात्रा के समाप्त होने के बाद हम इस पर काम करेंगे। तो यानी कि मेरी बात, मेरा संघर्ष, मेरी बात मेरे नेता तक पहुंची, और मेरे नेता ने मुझे वादा किया है, मुझे भरोसा दिलाया है कि हम इस पर काम करेंगे। कम से कम देश के अंदर तानाशाही, वो तानाशाह नेता नहीं है जो जनता अगर अपने मुद्दे उठाए, अपनी बात कहे तो उसको जेलों के अंदर ठूसा जाता है। तो कम से कम मेरे नेता वो काम नहीं कर रहे, आम जन को सुन रहे, कार्यकर्ताओं को इज्जत दे रहे हैं। तो इस पार्टी के अंदर ये विचारधारा ऐसी है कि ये किसी एक की पार्टी नहीं है, ये तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, सबकी पार्टी है। ये देश भर की पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी है। तो आप समझिए कि देश में सत्ता से बाहर जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। पार्टियां आती हैं, जाती हैं। ये देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आना जाना लगा रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। सड़क पे कल भी थे, आज भी सड़क पे, और कल भी इसी तरीके से आम जन की आवाज को उठाते रहेंगे। किस तरह का बदलाव देखना चाहती हैं? देखिए, अभी हाली तौर पर मेरे लिए कहना मुश्किल है कि इससे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या अभी तुरंत देखने को मिलेगा। देखिए, ये नफरत को ख़त्म करने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने की हम सबको ज़रूरत है। और मुझे खुशी है, मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप जैसे पत्रकार इस भारत जोड़ो यात्रा को दिखाने आए, हमारी आवाज़ को उठाने का काम करें। नेशनल मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, आज वो कहाँ है वो बड़े बड़े चैनल? इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है देश को जोड़ने के लिए, लेकिन वो आम जन कहाँ है?
तो वो आमजन जो पूछते थे कि अब वो राहुल गांधी जी खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो देखिए ये आमजन है, ये आमजन की ताकत है जो राहुल जी को प्यार और समर्थन दे रही है। तो देखिए ये मैं समझती हूँ कि ये जो एक हफ्ते का ब्रेक है, एक हफ्ते का ब्रेक आज दिल्ली के अंदर आगमन की है, दिल्ली के अंदर ये यात्रा लाल किले तक जाएगी, उसके बाद एक हफ्ते का ब्रेक है क्योंकि कन्याकुमारी से लोग चल रहे हैं और कश्मीर तक जाना है, उनको भी क्रिसमस मनाना है, उनको भी आगे नए साल का स्वागत करना है, तो सबके परिवार हैं, लोग हैं, तो उन सबसे मिलना है। इसीलिए रूट पहले से तय करा गया था कि एक हफ्ते का टाइम रहेगा, जिसमें जो एक हफ्ते के टाइम में ब्रेक में तमाम जो कंटेनर्स हैं उनकी मरम्मत होगी और मरम्मत के बाद फिर ये यात्रा 2 तारीख से फिर दोबारा से शुरू होगी। अगर इसके अंदर कुछ तब्दीली होती है, अगर कोविड आ गया दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, तो अगर कोविड आ गया अचानक से, तो फिर इस यात्रा के बारे में सोचेंगे, रूट तय करेंगे, सब कुछ, क्योंकि हमें फिक्र है इस देश की। हम इस देश के बाहर, इस आवाम से बाहर नहीं हैं। हम शुरू से इस बात को कहते हैं कि हम इस आवाम से बाहर नहीं, हम देश के साथ हैं, देश की आवाम हमारे साथ है। तो जो फैसला हमें आगे तय करना होगा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा दिल्ली तो पहुंच चुकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये चल रही है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बोलना बेहद ज़रूरी होता है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मुद्दा आया कि लब पे आती है दुआ, एक तराना है, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, उसको लेकर केस दर्ज हो जाता है। इसमें ऐसी क्या नफरत है? वो भी तो मतलब एक तरीके से वो तराना जो है वो देश को अच्छाइयाँ ही बता रहा है उसमें कि हम देखिए ये देश किसी एक का नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका देश है और सभी का खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। किसी के, कहते हैं राहत इंदौरी साहब ने कहा है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो बिल्कुल ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे रंगों को बांट दिया गया, हमें केसरिया रंग कह दिया गया कि हिंदू का है और हरा रंग कह दिया मुसलमानों का है, तो देखिए सारी सब्जियां जो हैं वो मुसलमानों के हिस्से में आ गई और सिर्फ टमाटर और गाजर रह गया हिंदुओं के हक में, के हिस्से में। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उस तरबूज का क्या करूं जो बाहर से तो मुसलमान है और अंदर से लाल है। तो देखिए जिस तरीके से बीते 8 सालों के अंदर रंगों के नाम पे राजनीति हुई, खान पान के नाम पे राजनीति हुई, पोशाक के नाम पर राजनीति हुई, तो मेरी एग्जिस्टेंस, अल्पसंख्यक की एग्जिस्टेंस पे और तानाशाही जो रवैया है वो इस सरकार का हमें देखने को मिला है। तो देखिए इस डर और इस भय से हमें लोगों को निकालना है। जो लोग जो है अमन पसंद लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि ये देश दोबारा से वैसे ही, जो हमारे बीच में वही मोहब्बत थी, वो प्यार था, वो दोबारा से उसी तरीके से कायम हो सके। हम दिवाली की मिठाइयाँ लेके जाएं, लोग हमारे घर में जो है ईद की सेवइयाँ लेकर के आएँ, वही कल्चर, वही माहौल हमें दोबारा से देखना है। लेकिन ये संभव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समय में था और अब आने वाले समय में जब कांग्रेस आएगी तभी ये संभव हो सकता है। इसी नफरत को हमें दूर करना है और ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये सब आवाम की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो माहौल, अगर हम अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, विश्व गुरु नहीं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों ने देश को दूसरे मुल्कों के सामने बेइज्जत किया, माफ़ी मंगवाई, वो विश्व गुरु नहीं बनना है। हमें तो देश को तरक्की की राह पर लेके जाना है। जिस तरीके से हमने बीते 2014 से पहले 67 सालों में जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे थे, 2014 के बाद इन 8 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी, मैं आपसे कहती हूँ कि 2014 से पहले पेट्रोल के दाम क्या थे? 55 रुपये थे, आज 100 रुपये पार कर गए हैं। डीजल का दाम क्या था? गैस 400 रुपये मिलता था, आज गैस के दाम जो है वो 1100 रुपये। आज पहले 3600 रुपये का दूध मिलता था, आज देख लीजिए महंगाई की हालत क्या है। तो देखिए देश, हमारी कमाई नहीं बढ़ी, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ गए। बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम जनता त्रस्त है, बदलाव चाहती है। विकास के नाम पर ये मोदी सरकार आई थी, लेकिन आज देख लीजिए देश का जो कर्जा है इन बीते 8 सालों के अंदर 85 लाख करोड़ हो गया है। और वहीं पर बीते 67 सालों में, 2014 से पहले 67 सालों में देश 55 लाख करोड़ जो है वो देश के ऊपर कर्जा था, लेकिन 8 सालों में 85 लाख करोड़ हो गया। तो आप समझ लीजिए कि क्या डिफरेंसेस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हमें इसको हमें देखना है और हमें तय करना है, दिल्ली से तय करना होगा, यहीं से तय करना होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें नफरत चाहिए या मोहब्बत के साथ हमें अपने देश को, हमें ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अपने बच्चों के, हमारी ज़िंदगी जितनी है गुजर जाएगी, इस नफरत से हम लड़ते लड़ते हम मरखब
जाएंगे। लेकिन जो ये आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है, उसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। इसको हमें सोचना पड़ेगा और देश को हमें इस तानाशाही से, इस नफरत से बचाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी तरह लगातार हम हर एक मुद्दे को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनसे हम बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.